लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा काला दिन कुछ नहीं हो सकता था। आम आदमी का विश्वास सुप्रीम कोर्ट में है, सर्वोच्च न्यायालय में है, अदालतों में है। ये दो लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हर ऐसे मिशन में लीड करते हैं? लोकतंत्र चार पायों पर टिका है, जिसमें दो सबसे महत्वपूर्ण है। विधायिका, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, और न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदालतें हैं। अब हालात यहां तक पहुंच गए कि पहले आप विधानसभा में या लोकसभा में विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं देते। बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने अपनी विरोध की आवाज उठाई तो साक्षी है भाजपा सरकार की गवर्नमेंट के दौरान लगभग 150 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड करके कानून पारित करा लिया गया। अब बची न्यायपालिका, और न्यायपालिका के साथ दादागिरी, जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, ये शालीनता की सारी सीमाएं तोड़कर ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं रहा। चुनाव के पहले ये कोशिश थी, कहा था हम अंबेडकर का संविधान बदल देंगे, भारत का संविधान बदल देंगे, वो नहीं कर पाए। क्रोनोलॉजी देखिए, पहले संविधान बदलेंगे, फिर पार्लियामेंट में लोगों को बोलने नहीं देंगे, बाहर निकाल के अपना विधेयक पारित करा लेंगे, और अब तो हद हो गई। सरेआम गालियां दी जा रही सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये हुआ है। मैं ये इल्जाम लगाता हूं, अगर नहीं हुआ होता तो इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, और हम सब लोकतंत्र के साथ हैं, भारत के संविधान के साथ हैं। अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को जारी रखें। सर, लेकिन टिप्पणी को इस दौर को कैसे पक्ष में रहता है? चाहे राम मंदिर का फैसला रहा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन जब वक्त में अभी फैसला भी नहीं आया, खाली सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस जो बेंच, उसकी टिप्पणी, और उसके बाद इस तरह की चीजें कि प्रेसिडेंट को ओवर रूल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, कहना ये नहीं, शुरुआत कहां से हुई देखिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 40-45 विधेयक जो तमिलनाडु की सरकार ने पारित किया था, उस पर साफ कहा कि आप बहुत दिनों तक विलंब नहीं कर सकते, आप उस पर फैसला लीजिए। वो एक निर्वाचित सरकार का फैसला है, उस पर किया। फिर उसके बाद वक्त पे उन्होंने कहा कि जब तक आप जवाब लेने का समय लीजिए, पर कुछ चीजें रोक दी। तो क्या आप दादागिरी के साथ, धमकी देकर, आतंक पैदा करके सुप्रीम कोर्ट की आवाज को खामोश किया जाएगा? ये लोकतंत्र के लिए काला दिन है, और मैं इसकी घोर निंदा करते हुए कहना चाहता हूं, भाजपा के इशारे पर यह हुआ है, भाजपा ने किया है। और अगर भाजपा ने नहीं किया तो क्या माफी मांगी अभी तक मोदी जी आपने, या फिर इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? और अगर नहीं तो सब कुछ आपका सोचा समझा है, आपने धमकी दिलवा ली, आतंक पैदा कर लिया। नहीं सर, इस टाइम तो अच्छा हुआ आपकी बाइट होगी बहुत।